नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। राजस्थान विधानसभा के चुनाव से पहले गांवों की चौपालों, गलियों, नुक्कड़ों पे लोगों में चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। जहां प्रत्याशी हैं वो भी अपनी अब चर्चा करते हुए गांव के लोगों से मिलना जुलना उनका भी शुरू हो गया है। आज मैं हूं चूरू जिले के रतनगढ़ विधानसभा के गोरीसर गांव में। गोरीसर गांव शहीदों का गांव है। यहाँ पे राजेंद्र नैन जो कि शहीद हुए हैं वो ये गांव है और यहाँ पे काफी लोग अभी बैठे हैं जो मेरे साथ थोड़ी ही देर में बातचीत करते नजर आएंगे। रतनगढ़ विधानसभा में जब 1952 में आम चुनाव की शुरुआत हुई तो सबसे पहले निर्दलीय ने यहाँ चुनाव में बाजी मारी थी। लगातार 3 विधानसभा चुनाव में निर्दलियों के बाद राजनीतिक कारणों के चलते 1962 और 72 के जो चुनाव है वो यहाँ नहीं हो पाए थे क्योंकि रतनगढ़ को सुजानगढ़ विधानसभा में ले जाया गया था। लेकिन जब 1977 में फिर से चुनाव हुए तो कांग्रेस ने अपना डंका बजाया था। हालांकि अगर पिछले चुनावों की बात करें तो 3 बार हरिशंकर जी भाबड़ा जो कि बीजेपी से यहाँ अपनी कामयाबी की परचम लहराया, उसके बाद राजकुमार जी रिणवा जो कि 3 बार वो भी विधायक यहाँ से बने हैं। लेकिन कांग्रेस से फिर एक बार बाजी मारने में इंदौरिया जी कामयाब रहे। यहाँ अगर जातिगत समीकरण देखें तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोट माने जाते हैं, लेकिन जो अन्य जातियां हैं, चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो या और दूसरी जातियां हो, वो हार जीत का समीकरण तय करती हैं। इस बार चुनाव बड़ा रोचक है, मुकाबला बड़ा रोचक होने वाला है। चूरू की सबसे हॉट सीट है रतनगढ़ विधानसभा। फिलहाल अगर आप पार्टी की बात करा कांग्रेस और बीजेपी की तो कांग्रेस बीजेपी का अपन सही सही क्या अपन तो बस बात की बात है। वर्तमान विधायक के बारे में विधायक तो कुछ वोट दीजिए आपने, ठीक है। अभी तो वर्तमान में तो विधायक है, उनका काम के बारे में क्या? अब हर बार किसी चौक लगे ठीक बढ़िया है, काम करें करना है। हां ये तो और नहीं कर चल अपने बात करे थारो भी गांव तो यही हो गयो। वही है मेरे तो गांव। अविनेश जी कह रहे हैं, अविनेश जी का अपने जी काम बताएं कि का करियो को नहीं करो। अविनेश जी काम करियो कौन करियो? देख करियो पल तो करियो बात की करियो पल तो कोई कौन करियो? 5 साल में खाली फॉर्मेलिटी करी। मान तो की करती हो कोई मुलाकात भी हुई कि कदे आया भी कौन आया हमारे को कौन आया ना छुट्टी को नहीं कही है। थारी तरफ वो हां जिताए अभी मैं तो देख के साथ को आया जिताए और जुबान के टाइप। अभी सरकार की कई योजना भी आ रही है। सरकार राजस्थान सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, वह योजना के बारे में क्या करे होती? बता योजना देखो आज ये बढ़िया ये बात है, बात मीम के बेचा है और फायदे की चीज है। तो देखो पेंशन हां पैसे की बढ़ाई है, सही फायदा जी फायदा ही वैसे और क्या हुआ था। 25 लाख तक को हॉस्पिटल को हां इलाज करे फ्री दवा फ्री कर रखी है और पैसे बता दी और क्या करा कणक फ्री करती, राशन फ्री करती हो और क्या करा बसवा को बीमा कर दिया। हां तो थारो रुख किया करे, दवाई फ्री करती, थारो रुख किया करे कि कांग्रेस से जको विधायक प्रत्याशी आओगे भी के सका है और भी विधायक कोई हो तैयारी कर रहे हैं। कोई दिमाग में है भी कि कोई 2-4 नाम तो भाई नाम मानते मेरे को नहीं मालिक छुट्टी को नहीं कैसे अब बाहर के निकल जा जी। थारो क्या नाम है? अब्दुल जब्बार है। जब्बार जी हां बोलो यही गांव है? वही गांव है। क्या कहना चाहो आगे चुनाव होना ही? चुनाव होना है साहब में तो अभी वर्तमान का मायने कांग्रेस के शामिल हुआ कांग्रेस के साथ। हां अब कांग्रेस में किन्ने भी टिकट मिल जावे एक साधारण उठसी आपके यहाँ मैंने अब जी अब सवाल रहे कि आज के टाइम का मायने तो माना है सबसे बढ़िया इंदिरा जी की चढ़ा है। अच्छा प्रधान होगा प्रतिनिधि होगा मतलब हमारे पंचायत का मायने जितो काम कराए शायद कोई काम कराए हर महीने में 4 बार मकान आकर मिलना और आपको रुझाव ज्यादा ही है मतलब विधायक बन जाएगा जैसे पकड़ लग जाएगा ना फिर भी रजो वाले 88 हां नहीं पंचायत में 88 आपके ये हुआ है कि चुनाव से अन वक्त पहले पार्टी के दल बदलू नेता होते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी वाले में मिल जाते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में उनको टिकट मिल जाती है। ऐसा अगर हो जाए तो पार्टी कांग्रेस रहेगी वेपन छोटा कांग्रेस कोई आप कांग्रेस के अब हां अब चाहे बुलाए गोदारन टिकट मिल जाओ चाहे इंदिरा जी ने मिल जाओ जी जानो बांग सागा बांग जी जा सागा लेकिन पहला प्रपोजल है कि इंदिरा जी ने ही अध्यक्ष बने वर्तमान में प्रधान भी है पहला प्रपोजल कोई है अगर अन नहीं मिली तो गोदारो ऐसे गोदारक सागा बाकी वर्तमान में और कोई साको नहीं। आप अपने गांव में कौन से मतलब मुद्दों को लेकर चुनाव में नेताओं को बताने वाले हो? जो भी नेता हमारा मुद्दा गांव का मायना हमारा विकास है बिन बताना हमें तो विकास कर रहे हैं। समस्या क्या है बताओ
अगर समस्या पूछे रहने समस्या तो गांव को विकास की समस्या है, गांव को विकास है जो हमारा करा रहे एमएलए साहब भी आओ को नहीं कराए को नहीं 5 मैं तो 3 साल में कदे को देखे कोई विकास कराए दो। अब प्रधान जी है तो हर बार में हर काम में हर गली गली कमाना काम की वजह से यार भी साथ फेंक रहे खारियो पंचायत है गोरीसर है इनने पिसा लानी चाहिए अतः प्रधान जी पिसा देने लाग रहे बाहर से भी हैं, कई अपने रातों रात दल बदलने वाले भी हैं, तो उनमें आप अगर नाम चुना जाए, आपको अगर जनता को ये दिया जाए कि जनता बताओ किसको प्रत्याशी बनाया जाए, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का, तो आप कौन सी पार्टी से किसको बनाना चाहेंगे? मैं तो देखो मैं चाहूँ कि हमारे क्षेत्र को ही हुआ है और हमारे सारे को ही हुआ है, इंदिरा जी खिचड़ नहीं टिकट मिले मैं तो आनी चाहूँ। अब बस ऊपर है देखो देने वाला ऊपर लाई वे किन दे आगे की बात है। बीजेपी से अभिनेश महर्षि जी अभी जो वर्तमान में विधायक हैं और दूसरी पार्टियों से भी दावेदारी जता रहे हैं, तो आप सबसे पहले अभिनेश महर्षि जी के जो काम है उनसे खुश हैं या उनका आपके गांव के प्रति जो रुख है वो कैसा, क्या कहना चाहिए? अच्छा है रुख, अच्छा रुख है, अच्छा काम किया है। किया काम? अभी गांव वाले कुछ मिले थे वो तो बोल रहे थे काम ही नहीं किया। काम तो करते ही करते हैं। कांग्रेस या बीजेपी में से किसको कहना चाहेंगे कि ये पार्टी या ये प्रत्याशी सही रहेगा? प्रत्याशी तो बीजेपी। बीजेपी? हाँ क्या अभिनेश महर्षि जी आएंगे या फिर कोई दल बदलू नेता पहुंचेगा? अरे वही को तो किए था पड़ा भाई जी। तो फिर आप ऐसे अचानक आए हुए प्रत्याशी को वोट दे देंगे? वोट तो मैं तो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का चुनाव के बारे में चुनाव की वैसे राजस्थान में कांग्रेस आनी है, कांग्रेस आएगी 160 प्लस आनी है। 160? हाँ और आपकी यहाँ? हमारे यहाँ कांग्रेस आनी है, 5-6 सीटें चूरू जिले में कांग्रेस आएगी। आपके यहाँ प्रत्याशी कौन है कांग्रेस? कांग्रेस प्रत्याशी कोई भी आए, नहीं फिर भी कोई कांग्रेस आनी है वैसे सोनीपुर। किसका नाम चल रहा है कि ये आ सकता है? उषाराम जी का भी चल रहा है और इंदिरा जी खिचड़ भी चल रहा है, कोई भी आए कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहे हैं यहाँ पर। इसमें उषाराम जी और इंदिरा जी में आप अगर माने कि ये वो पार्टी अलग मान का नेतृत्व है, हमें सिर्फ कांग्रेस को वोट जीतना है और कांग्रेस जीतेगी, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। चूरू जिले में 6 सीट कांग्रेस जीतेगी। तो कांग्रेस चूरू जिले में विधानसभा में जीतेगी लेकिन लोकसभा में हार जाती है। लोकसभा में तो देखो लोकसभा में तो जाति हिंदू मुस्लिम आ जाता है फिर वहां पर, तो उसके हिसाब से फिर पब्लिक वोट करती है। लोकसभा में तो वोट तो ये लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं। एक बुजुर्ग हो रहा है, ये उनसे पूछ लेते हैं। जी 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 सर, आपका नाम? जी जी नथाराम, ये गाँव है? जी क्या कहना चाहोगे आज के मतलब हमारी जो चुनावी यात्रा जनमानस शेखावाटी की चल रही है, विधानसभा के चुनाव की जो चर्चाएं वो होने लग गई हैं, तो प्रत्याशी भी अभी रोडों पे नजर आने लग गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? आपका वर्तमान विधायक भी अभिनेश महर्षि भारतीय जनता पार्टी से है मैं तो विदेश महर्षि नहीं लाना चाहूँ, और वही आएंगे, वही आएगा पक्का आएगा। और कांग्रेस में उनके सामने टक्कर कांग्रेस किसको मान रहे हो आप? 4-5 खड़े कोई कितना वोट किसको आसी मान रहे हो? कितना वोट आसी पांची कांग्रेस का बीजेपी का कांग्रेस का ये यार वोटां दे रहे हैं तो वोटो जिस चीज पक्को जिस नहीं, चीज सामने कांग्रेस का प्रत्याशी किसको मान रहे हो आप? कह दियो दादी कांग्रेस प्रत्याशी कौन है वो पुष्पाराम फिरे जो के पुष्पाराम को लाइट में बनते सब बनते को और एक जो प्रधान है उनके प्रतिनिधि भी बता रहे हैं प्रधान ठीक है, प्रधान ठीक है, प्रधान ठीक है, केवल तो वो अगर सामने आ गए तो फिर वोट किसको दोगे आप? फिर नेता विदेश महर्षि नहीं दिशा मतलब प्रधान ठीक है, हाँ। प्रधान ठीक है, हाँ। वो तो कांग्रेस का है। हाँ। अगर कांग्रेस का प्रधान उसके सामने आ गया फिर आप दोनों में से बीजेपी को ही दोगे? बीजेपी ये कह रहे हैं कि अभिनेश महर्षि जी हमारे गांव में नहीं आए। हमारे शहीद का प्रोग्राम हुआ, हमारे शहीद का प्रोग्राम हुआ था उसमें भी नहीं आए, हमारे पुण्यतिथि थी उसमें भी नहीं आए। हमारे ग्राउंड में जब कांग्रेस में थे ना अभिनेश जी, तब से लेके आज तक 15-20 साल हो गए वो ग्राउंड के पोल नहीं हटे अभी तक। मतलब शहीद का प्रोग्राम, शहीदों को सम्मान करता पूरा देश, शहीद को नमन करता पूरा देश, और शहीद के प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक रतनगढ़ से अभिनेश महर्षि जी नहीं आए। ये बोल रहे हैं। कौन क्या खोज 10 किलोमीटर है कोई ज्यादा कौन को आया आया नहीं आया क्या बोल यार आज की बात करो क्या बोले आज की बात करो शुद्ध की बात करो लोग दिल्ली में चला रहा है आया क्यों आया नहीं यार आया नहीं महर्षि जी बन गया देखना एमएलए बनाया बाद रतनगढ़ शहीद की मूर्ति पर कोनी आ सके आया नहीं आया मुझे कोई ना आए, ठीक है। महर्षि जी जी मैंने तो नहीं देखा सर। काम होगा काम हो गया ऐसी कैसे हमेशा काम हमारे काम आपका नाम? मेरा नाम राकेश है। आप क्या कहना चाहेंगे आपके गांव के मुद्दों के बारे में? यार राजस्थान के अंदर बालकनाथ ही आएगा, कोई भी कितने भी जोर मार लो, चाहे इंदिरा जी खिचड़ हो या कैसे? कौन बालकनाथ? या बीजेपी की जो टिकट आएगी ना वो कन्फर्म जीत की जाएगी। यहाँ पे? हाँ यहाँ पे रतनगढ़ तहसील में बीजेपी की टिकट आएगी, वो कन्फर्म जीत की जाएगी। किस कौन लेके वो आएगा? कोई लेके आएगा, सामने कांग्रेस का कैंडिडेट किसको मान रहे हैं? कैंडिडेट कोई किसको- कैंडिडेट पुष्पाराम जी तो बहुत बार यहाँ खड़े हो गए,
वो इनका चांस है नहीं, बिल्कुल भी चांस नहीं है। और इंदिरा जी खिचड़ है, उनका थोड़ा बहुत चांस है, लेकिन बीजेपी से जीत नहीं सकता ये। इंदिरा जी कीचड़ और विनेश महर्षि जी में आप अगर व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहिए तो सबसे बेहतर वो अपने अपने मुद्दे पर सब एक जैसे हैं। जब इंदिरा जी खिचड़ के पास आते हैं कोई काम के लिए तो वो अपना काम करता है, उसके बाद आते हैं तो वो अपना विनेश महर्षि अपना काम करते हैं। काम सब वो उसने किया है। ये गांव वाले एक ही बात कह रहे हैं, वो अभी विधायक है, काम सब काम ही है यहाँ। काम क्या है? गांव वाले एक ही बात एक मिनट मेरी बात सुनो। वो विधायक है यहाँ, ये विधायक है, वो कन्फर्म विधायक है। आप मानते हो ना इस चीज को? लेकिन उनकी सरकार नहीं है अभी तक। वो कितना जोर लगाएगा? गांव में लोगों से आके मिलना, शहीद के प्रोग्राम में आना। जब अभिनय जी कांग्रेस में थे और बसपा में थे, निर्दलीय थे, तो अभिनय जी ने क्या बोला था हमारे गांव में? पूछो इनसे कि मेरी पेन में सही डाल दो और कोई भी मुख्यमंत्री वो काम करेगा। आज ये बोल रहे हमारी सरकार नहीं है। ये कौन सा मुद्दा हो गया इनको? पेन में शायद तो डाल दी हमने लोगों ने। तो ये आप देख रहे होंगे रतनगढ़ विधानसभा के गोरीरसर गांव में जिस तरह लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत है, लेकिन जिस तरह वो राजनीति की बात होती है, जब विधानसभा के विधायक प्रत्याशी की बात होती है तो लोगों में मतभेद है। लोगों में इस बात को लेकर भी चर्चाएं हैं कि वर्तमान विधायक यहाँ किसी भी काम में पहुंचे नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ से इंदिरा खिचड़ को भला इंसान बता रहे हैं, अच्छा इंसान बता रहे हैं, लेकिन वोट देने की बात अभी जो बुजुर्ग और ये युवा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर हैं। अब आने वाला वक्त कब होंगे विधानसभा के चुनाव, कौन होंगे प्रत्याशी थे, तब तक हमारे लिए इस गोरीरसर गांव की तमाम बातें हमारे लिए चर्चाओं का विषय ही बनी रहेंगी। जी जी जी, क्या नाम है सर आपका? आसाराम जी, कहाँ से हो सर? गोरीसर से। क्या कहना चाहोगे चुनावी जो चर्चाएं हो रही होंगी? मैं तो कांग्रेस में वोट देता है, कांग्रेस में देश। कांग्रेस में कौन होगा आपका प्रत्याशी, किसको मानते हैं आप? कोई हो कांग्रेस को, कोई नहीं तो आए, हम उसको ही वोट देता है। देखो मैं तो वैसे तो बाहर रहने वाला आदमी हूँ, लेकिन आता जाता रहता हूँ 2-4 महीने से। मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत सोचना है, अभी ये जो पहले से देख रहे राजकुमार जी रेणुआ है या फिर अविनेश जी महर्षि हैं, इन लोगों से लोगों का अब मन टूट गया है। और व्यक्तिगत रूप से मैं भी कहना चाहता हूँ कि मेरा भी इन लोगों में जुड़े हुए थे, लेकिन अब आने वाले टाइम इन लोगों से लोग किनारा करने लगे। इस साइड में आपका रुख हो रहा है? रुख देखो, जाति पाति में मैं तो विश्वास रखता नहीं। जाति कोई मैं तो नहीं रखती, आदमी का टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट के पीछे मैं तो वोट देने वाला आदमी हूँ। शहर में रहता हूँ, मैं तो शहरी बात करता हूँ। अब आदमी अगर मेरे को लगता है, एक तो खुशाराम जी जो हैं वो मैं हालांकि जानता नहीं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो सुनने में आया है उस हिसाब से खुशाराम जी का यहाँ पे काफी कुछ स्कोप है। मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेस्ट होने से। जैसे इंदिरा जी खिचड़ का नाम भी बता रहे थे। इंदिरा जी खिचड़ है तो वो भी ठीक है, अभी प्रधान है हमारे, जीत के गए हैं, ठीक है, उनके भी कोई गलत नहीं है, वो भी आदमी अच्छे हैं। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग खेल में विश्वास रखते हैं और क्रिकेट से तो बहुत ज्यादा लोग प्रेरित हैं। हमने एक टूर्नामेंट करवाया था, तब लोगों ने वोट देकर एमएलए साहब को, अविनेश महर्षि को विजय बनवाया। तो उसी बेस पर हमने एमएलए को बुलवाया, गांव के अंदर टूर्नामेंट भी करवाए थे। टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा निकला, लेकिन अविनेश महर्षि से हमसे एक वादा कर गए और उन्होंने एक बात ये भी बोली थी कि आपने वोट किसी को दिया है मुझे पता है, लेकिन आपका काम नहीं रुकेगा। तो हमने उस बेस पर उन्हें बोला कि हमारा एक ही काम है, वो आप करवा दो। तो उन्होंने वो काम के लिए हाँ भर दी और हमने कहा कि हमारे मैदान से पोल है वो हटवा दो, हमें बहुत दिक्कत होती खेलने के लिए। आज वो मैदान उसी तरह पड़ा है और उस मैदान के अंदर कचरा वगैरह डाल रखे हैं लोगों ने, और नहीं तो उसके पोल हटे और नहीं वो विकास हुआ। अब उन व्यक्ति को कैसे वोट दे सकते हैं जिन्होंने वादा किया और वादा पूरा नहीं कर सकते, तो उस पर विश्वास भी नहीं कर सकते। तो ये युवा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो मैदान है खेल के वो भी साफ नहीं है, उनमें भी कचरा डाला जा रहा है और वहां अभी भी बीचों बीच पोल है। तो ये समस्याएं कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक जो वादा करके गए हैं वो भी गौर करें और इनका जो ये रुका हुआ काम है ये पूरा करवाने की कोशिश करें।